अहमद नवाज बलोच। हाँ MP है ना अहमद नवाज बलोच साहब जी, बिस्मिल्लाह करें। आज तो सरदार साहब बाइक पर आए, बहुत खुश है माशाल्लाह। 23 लाख की मेरा ख्याल उसकी बाइक है, बगैर हेलमेट के सर चालान कर देना सर। अच्छा जी हाँ सर, ये तो भी कह देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। आज हम बलूचिस्तान की उन मादनियात पर रो रहे हैं जो हमें 70 साल से PPL या OGCL या हमारे जितने भी यहाँ के कंपनीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ हम रो रहे हैं। उन्हें तो ये चाहिए था कि वो जहाँ से हमें या जहाँ से हमारी मादनियात वो ले जा रहे हैं वहाँ हमें स्कूल कॉलेज या वहाँ हमें ऐसे हॉस्पिटल देते जो आज हम खुशी से उनके नाम या असम्बली में लेते ताकि वो इदारे अपने वो जो खामियां थे वो दुरुस्त करते। मगर आज हम देखते हैं कि ट्रेजरी बेंचों से और यहाँ से दोनों उनके ख़िलाफ़ बातें जा रही हैं। तो मैं मच के मुकाम पे हमारे गैस और तेल की जो दरियाफ्त हुई है, जो कंपनी वहाँ पे अपना काम कर रहा है तो वो उन इलाके के अवाम को उन ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है और DC के थ्रू जो वहाँ के मकीन अपनी दरख्वास्त पेश की हुई कि ये ज़मीनें हमारी हैं और हमें और हमारे इलाके को तरक्की दी जाए। तरक्की की हम मुखालिफत नहीं, मगर हमारे वहाँ जो गरीब जो हमारे दहकान या किसान वहाँ के वो बेचारे मेरे ख्याल उस गेट से भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मैं इस ऐवान के थ्रू से कायदे ऐवान बैठे हुए बलूचिस्तान में जहाँ भी मादनियात निकाली जाए वो एक जो असूल है जो दुनिया की, वो मेरे ख्याल मुझसे ज़्यादा कायदे ऐवान उस पर मेरे ख्याल वो पहले भी कुदरती वसाइल के वो वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। तो उनको पाबंद किया जाए कि हमारे बलूचिस्तान में जहाँ भी चाहे सेंधक हो, दाराप हो, दुदर हो या हमारे जितने भी सूई के जो नवाबजादा ने कहा उनको 70 साल से वहाँ हमारे इलाके में सूई, डेरा बुगटी और हमारे कोयटा में ऐसे मुकामात हैं कि वो जैसे अखबार गए जो मलिक नईम साहब हर दफ़ा वहाँ कहता है कि गैस नहीं है। तो ऐसे कोई पॉलिसी बने जो हमें बलूचिस्तानी अवाम को वहाँ फ़ायदा हो, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए भेजा जाए, हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो वहाँ मेडिकल कॉलेज बने, न कि हमें वो माली की ड्यूटी देते हैं वो भी जब वो उनकी मकसद पूरा होता है उनको भी दिक्कत देकर निकाला जाता है। खुदारा हमारे वसाइल बहुत वसी हैं, हमारा एक तारीख़ है, अगर हम अपने आने वाली नस्लों के लिए उन्हें महफूज नहीं करें तो मेरा ख्याल जो आने वाली नस्ल है जो फ़लस्तीन का मिसाल है कि वो अपने वो छोटा बच्चा भी जब अपने दादा की खबर पर जाता है तो उसे नालत करता है कि आपकी उस ऐश व ऐशरत की वजह से आज हम दरपदर और हम सुसाइड कर रहे हैं। तो मैं इस ऐवान के थ्रू अपने कायदे ऐवान और यहाँ बलूचिस्तानी अवाम की तरफ से एक नुमाइंदा बनकर इस ऐवान में उनकी दर्द को पेश कर रहा हूँ कि हमारे जहाँ भी वसाइल है उनको सेव किया जाए, उनको महफूज किया जाए और जितने भी हमारे इंटरनेशनल लॉ है उस लॉ के थ्रू हम उनको उन कंपनियों को यहाँ काम करने दें। मैं कायदे ऐवान और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज के इस हमारे बहस को आप इस कागज़ों में नहीं रहने दें, इसको आगे भी ले जाएं और उन कंपनियों को भी आप बुलाएं, एक हमारे असम्बली मेंबरान से उनकी मीटिंग कराएं या गवर्नमेंट लेवल पे हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी उनके साथ बिठाया जाए ताकि जो बलूचिस्तान में कानून बने उसमें हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ की भी कोई पॉइंट्स आ जाए। बहुत जी शुक्रिया मनोज जी।